आएगी रिया? इतनी देर हो गई है। इस लड़की से इतना कुछ पूछना है। हेलो रोनी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज खैरियत तो है? इतनी जल्दी ऑफिस में? अरे हद हो गई है। ऊपर से इतनी देर से आती हो और मुझे ही बातें सुना रही हो। कहाँ रह गई थी? क्यों इतनी देर से आई हो? अरे रोनी, रिलैक्स रिलैक्स। आज खैरियत तो है। एक तो इतनी जल्दी ऑफिस में, और दूसरा इतनी बेसब्री से मेरा इंतज़ार। सब कुछ खैरियत तो है? सब ठीक तो है? अरे बहुत कुछ पूछना है आपसे। रोनी को मुझसे कुछ पूछना है? ये कैसे हो गया? रोनी को तो सब कुछ पता होता है। अब बस भी करो, मुझे सब पता है। मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही थी कि आपको भी कुछ पता है कि नहीं। ओहो रोनी, ऐसा क्या है जिसके लिए आपको मेरी फिक्र हो रही थी जो मुझे नहीं पता? लड़की, आपको तो सिर्फ खुदा के बारे में 5 बातें ही पता है, जबकि खुदा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। रोनी, खुदा के बारे में वो 5 बातें नहीं, बल्कि वो खुदा की सिफात हैं। जी वही कह रहा हूँ। समझती नहीं है एक तो ये लड़की। रोनी, अगर मुझे समझ नहीं आती और मुझे कुछ नहीं पता तो मुझसे अब बात करने की जरूरत नहीं। और प्लीज़ अब मुझे काम करने दो। अरे रिया, नाराज मत हो, मैं तो आपके साथ काम भी करवाऊंगा। मुझे बताओ ना बस एक बार। जी नहीं रोनी, आपको तो सब कुछ पता है और मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं अब आपको कुछ भी नहीं बता रही। नहीं, मैं तो जानना चाहता था कि आपको पता है भी कि नहीं। तो क्या पता चला रोनी? यही कि रिया को तो पता है और रिया ही मुझे बता सकती है। अब प्लीज़ बता दो। तो ठीक है रोनी, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, ताकि मुझे तो पता चले जो मैंने पहले इतना कुछ बताया है वो भी याद है आपको या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको आपके जवाब दूंगा। ठीक है रोनी, तो मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि खुदा कैसा है? खुदा हमसे प्यार करता है और हमें जानता है। मेरा अगला सवाल ये है कि हम खुदा को क्यों नहीं देख सकते? रिया, हम खुदा को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि खुदा रूह है और हम रूह को नहीं देख सकते। वेरी गुड रोनी, आपको तो वाकई में याद है। ठीक है रोनी, तो मुझे ये बताओ, जब बाइबल कहती है कि खुदा पाक है तो इसका क्या मतलब है? ओ रिया, इसका मतलब खुदा पाक है और उसमें जरा भी गुनाह नहीं। ठीक है रोनी, वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने अपना बेटा दे दिया ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हो। वेरी गुड रोनी। अब बस एक आखिरी सवाल है, और वो ये है कि खुदा हमसे क्या चाहता है? रिया, खुदा हमसे हमारा प्यार चाहता है। वेरी गुड, जबरदस्त रोनी, आपको तो सच में सब कुछ याद है। थैंक यू रिया। अब और बताओ ना। ठीक है रोनी, हम गुनाहगार हैं, इसलिए हम खुदा को नहीं देख सकते। खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम खुदा को जान सकें और देख सकें। यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी और हमें हमारे लिए निजात का ज़रिया बना ताकि हम वापस खुदा से मिल सकें। वाह! और खुदा की एक बेहतरीन सिफ़त ये भी है कि खुदा हर जगह मौजूद है। हर जगह? मतलब यहाँ भी और एक ही वक्त में कहीं और जगह भी? कैसे? जी हाँ रोनी, एक ही वक्त में हर जगह, क्योंकि हम इंसान हैं और महदूद जिस्म रखते हैं, इसलिए हम हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन खुदा रूह है और वो लामहदूद हस्ती है और वो एक ही वक्त में कहीं भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी? जी हाँ रोनी, कहीं भी। रिया प्लीज और बताओ ना। तो रोनी, अगली बात यह है कि खुदा रास्तबाज है। रास्तबाज का क्या मतलब है रिया?
रोनी, रास्त बास का मतलब है कि खुदा पाक और भला है। ज़बूर 145 और उसकी 17वीं आयत अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। क्योंकि खुदा खुद सादिक है, इसलिए ज़रूर है कि वो हमें हमारे गुनाहों की सज़ा दे, लेकिन क्योंकि खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए हमारे गुनाहों की खातिर यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा ताकि हम निजात पाएं। हमारे गुनाहों के बदले यीशु को कुर्बान होना पड़ा। रोनी फिर से उदास हो गए। बताया था ना भुलक्कर कि यीशु मसीह जी उठे हैं। हा 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 हा। सॉरी रिया, मैं भी ना। रिया और बताओ ना। रोनी, खुदा वफादार है। वफादार है? रोनी पहले सुन तो लिया करो, बताने ही वाली हूँ। हमेशा जल्दबाजी करते हो। अरे रिया, नाराज हो जाती हो। आपकी बातें इतनी गौर से सुन रहा हूँ, वरना आपकी कौन सुनता है। अच्छा रोनी, तो मेरी कोई नहीं सुनता तो आपको भी ये मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब मुझे तंग मत करना, क्योंकि अब मैं काम करने लगी। अरे रिया, आप तो गुस्सा कर गई हो। रोनी प्लीज़ मुझे तंग मत करो और काम करने दो। प्लीज रिया, सॉरी, अब तंग नहीं करूँगा। प्लीज बताओ ना। रोनी, खुदा वफादार है और वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। तीतुस और उसका दूसरा बाब और इसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मगर रोनी, एक बात नोट की है कि आप हमेशा अपने वादों से मुकर जाते हो। अरे रिया, ऐसे तो मत बोलो। रोनी, बाज़-औक़ात हम वादे करते हैं मगर भूल जाते हैं, मगर खुदा हमेशा जो वादा भी करता है उसे हमेशा पूरा करता है। वाह। रोनी, खुदा की अगली सिक्की है कि खुदा अलीम कुल है। रिया, मैं कुछ पूछूं? मैं भी यही सोच रही थी कि रोनी और इतनी देर खामोश हो ही नहीं सकता। अगर रिया, अभी तो वाकई में ज़रूरी बात पूछनी है आपसे, क्योंकि मुझे सच में इल्म कुल का मतलब नहीं पता। ओह रोनी, मुझे पहले से मालूम है कि आपको कुछ भी नहीं पता। रिया, बस इसका मतलब नहीं पता। ठीक है रोनी, मान लेते हैं। आप प्लीज रिया बताओ ना। इसका मतलब है कि खुदा सब कुछ जानता है। सब कुछ? जी हाँ रोनी, सब कुछ, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है। यसाया और उसका 46वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मैं खुदा हूँ और मुझसे कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ। और इसके अलावा ज़बूर 147 और इसकी 4थी आयत को भी इसके लिए पढ़ सकते हैं। साइंसदान बताते हैं कि फलक पर करोड़ों सितारे हैं, मगर उनको कोई गिन नहीं सकता रोनी। मगर सिर्फ खुदा जानता है कि फलक पर कितने सितारे हैं, और ना सिर्फ उनकी तादाद बल्कि खुदा उनके नामों से भी वाकिफ़ है। खुदा को उन सब के नाम भी याद है? ये सब कितना हैरान कुन है। जी रोनी, बेशक हैरान कुन है। और खुदा की अगली सिफ़त ये है कि खुदा कादिर मुतलिक है। कादिर मुतलिक? जी रोनी, कादिर मुतलिक का मतलब है कि खुदा आसमान और ज़मीन की हर चीज़ पे कादिर है। वो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई काम भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। वाह, मतलब रियल हीरो। जी रोनी, वो आपके फिल्मी हीरोज़ की तरह नहीं है, बल्कि वो रियल में सुपर पावर है। वाह। जी रोनी, बिल्कुल। खुदा ला तब्दील है और इससे मुराद है कि खुदा हमेशा यकसा है, जो कभी नहीं बदलता। खुदा पाक है रोनी। खुदा सादिक और रास्तबाज है। खुदा मोहब्बत है और हमेशा एक जैसा भला खुदा है। और ये बात मलाकी 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत में आप पढ़ सकते हो। वाह, अमेजिंग। ये सुनना और जानना तसल्ली का बाइस है। खुदा ना तब्दील है। जी बिल्कुल रोनी। और खुदा के बारे में जो अगली एक खूबसूरत सिफ़त है वो ये है कि खुदा नेक है। और इसका मतलब ये है कि खुदा हमेशा वो काम करता है जिससे हमारी भलाई हो। ज़बूर 136 और इसकी पहली आयत में आप पढ़ सकते हो रोनी। और अब मैं बताऊंगी खुदा के बारे में एक ज़बरदस्त और अमेजिंग बात। वो क्या है रिया? प्लीज़ बताओ ना। ठीक है रोनी, मैं वो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरे साथ इतना सारा काम करवाओगे आप? ख़त्म करवाओगे मेरे साथ ये काम? हाँ, बहुत मुश्किल है पर कोशिश करूँगा।
रोनी, वो अगली अमेजिंग बात ये है कि खुदा हमारे बीच में, हमारे दरमियान में रहा, हमारे साथ। हैं? पर रिया, हम तो खुदा को देख नहीं सकते, फिर खुदा हमारे बीच कैसे रह सकता है? रोनी, ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल अमेजिंग सी बात है कि खुदा एक छोटे से बच्चे की सूरत में हमारे साथ रहा, आज से 2000 साल पहले। हाँ, मुझे पता है कि वो यीशु मसीह है। जी बिल्कुल सही रोनी। इसी तरह यूहन्ना 14 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यानी खुदा इंसान की सूरत में यानी यीशु मसीह बन के इस दुनिया में आया। रोनी, खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए उसे हमारी फिक्र है। इसलिए जब इंसान गुनाह की वजह से खुदा से दूर था तो यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आया और हमारे दरमियान रहा। थैंक यू रिया, इतनी ज़बरदस्त बातें खुदा के बारे में बताने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो। इट्स ओके रोनी, क्योंकि आपको बताते बताते मेरी भी दोहराई हो गई। रिया, तो फिर आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है रोनी, थैंक यू तो मैं बोल दूंगी, लेकिन पहले जो इतना सारा काम है मेरे साथ वो भी तो करवाओ। अरे, आप अच्छी हो पर इतनी भी अच्छी नहीं हो, आपको तो हमेशा काम की पड़ी रहती है। रोनी, हम यहाँ पे काम करने आते हैं, हमें काम भी तो करना होता है, काम खत्म भी करना है। सॉरी प्लीज, अब इतनी बातों के बाद कुछ खाना तो बनता है। मैं जा रहा हूँ कैंटीन, तब तक आप करो काम। रोनी प्लीज, यहाँ पे इतना काम है और आपको कैंटीन जाने की पड़ी है। कोई कैंटीन नहीं, काम करो मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आप सब ने खुदा के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर हाँ, कमेंट्स करके बताएं, और अगर मज़ीद अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो प्रोग्राम बाबिल पोस्ट ऑफिस को देखते रहिए। उम्मीद किड्स टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, बाय।